जरा सोचिए, क्या कोई देश तब तक वजूद में रह सकता है जब उसके अपने ही सरकारी संस्थान उसे दीमक की तरह चाट रहे हों। पाकिस्तान से आई ताजा आर्थिक रिपोर्ट ने इस तथाकथित रियासत ए मदीना के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आज पाकिस्तान की हालत उस डूबते जहाज जैसी है जिसमें छेद और बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकारी कंपनियों का घाटा महज 1 साल के भीतर 300% तक बढ़ गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस बदहाली का सर्टिफिकेट है जो अब दुनिया से छिपी नहीं है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट गवाही दे रही है कि जिन कंपनियों का घाटा पहले 30 अरब रुपए था, वो अब बेलगाम होकर 123 अरब रुपए के पार पहुंच गया है। शर्मनाक बात तो ये है कि नाकाम कंपनियों को जिंदा रखने के लिए वहां की हुकूमत ने दाने दाने को तरसती आवाम के टैक्स से 2.1 ट्रिलियन रुपए खैरात में दे दिए, लेकिन नतीजा फिर भी वही ढाक के 3 पात का जैसा रहा। इस बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ वहां की नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA और बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो मुनाफा देना तो दूर अब सरकार की गर्दन का फंदा बन चुकी है। वहां का बिजली विभाग और रेलवे जैसे संस्थान अब केवल कागजों पर सफेद हाथी बनकर रह गए हैं, जिनका काम सिर्फ सरकारी खजाना खाली करना है। इन कंपनियों की कुल कमाई में 1.4 ट्रिलियन रुपए की भारी गिरावट आई है, जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान का मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब देश की जनता आटे और बिजली के बिलों के लिए सड़कों पर दंगे कर रही हो, तब सरकार अरबों रुपए उन कंपनियों में झोंक रही है जो कभी उभर नहीं सकती। ये स्थिति केवल आर्थिक विफलता नहीं, बल्कि ये एक ऐसे देश की कहानी है जो अपनी ही गलतियों और भ्रष्टाचार के बोझ तले दफन होने की कगार पर है। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटोरी लेकर घूमने वाले इस देश के पास अब केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो वो अपनी इन सड़ी गली कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेच दे, यानी कि निजीकरण, या फिर आधिकारिक तौर पर खुद को दिवालिया घोषित कर दे। 300% का ये घाटा पूरी दुनिया को बता रहा है कि कर्ज लेकर ऐश करने की आदत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आज वहां का सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है और बर्बादी का ये मंजर चीख चीख कर कह रहा है कि बिना नियत और नीति के कोई भी देश ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अब देखना यह है कि ये बर्बादी का रिकॉर्ड और कितने ऊंचे मुकाम छुएगा, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान खुद को तबाह करने की रेस में सबसे आगे खड़ा है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।